तो नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले स्टैटिक जीके से संबंधित भारतीय रेलवे से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर हैं सभी क्वेश्चनों को आज हम देखने वाले हैं। और छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो लॉर्ड डलहौजी को। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब और किसके शासनकाल में हुई? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी बोरीबंदर यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। रेलवे बोर्ड में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो रेलवे बोर्ड में अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं। रेलवे बजट का अनुमोदन किसके द्वारा होता है? इसको देखते हैं। रेलवे बोर्ड का जो बजट का अनुमोदन होता है, तो रेलवे बोर्ड का जो बजट का अनुमोदन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो संसद द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा। संसद में रेलवे बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में रेलवे बजट जो होता है वो रेल मंत्री प्रस्तुत करता है। और भारत में रेल बजट को सामान्य बजट से एक वर्ष समिति के आधार पर कब पृथक किया गया? 1924-25 में। 1924-25 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट। प्रथम बार रेल बजट का दूरदर्शन से सीधा प्रसारण कब किया गया? तो 24 मार्च 1994। 24 मार्च 1994 को प्रथम बार रेल बजट का दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया गया। किस रेल मंत्री ने सर्वाधिक 5 बार लगातार रेल बजट प्रस्तुत किया? तो श्री सी के जाफर शरीफ। श्री सी के जाफर शरीफ जो कि रेल मंत्री थे ने सर्वाधिक 5 बार लगातार रेल बजट प्रस्तुत किया। और प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति कहाँ लागू की गई? तो नई दिल्ली में। प्रथम कंप्यूटर रिजर्वेशन पद्धति जो है नई दिल्ली में लागू की गई। भारत में सबसे उत्तर में स्थित रेलवे स्टेशन जम्मू तवी है। सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो सबसे दक्षिण में कन्याकुमारी है। उत्तर में स्थित रेलवे स्टेशन जम्मू तवी, तो दक्षिण में कन्याकुमारी। देखते हैं नेक्स्ट। स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों में बीड़ी सिगरेट की बिक्री पर रोक कब लगी? तो 5 जून 1999। 5 जून 1999 में स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों में बीड़ी सिगरेट की बिक्री पर रोक लगा दी गई। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभ की गई 18 अरब रुपए की सबसे बड़ी रेल परियोजना कौन सी है जो अब पूरी हो चुकी है? कोंकण रेल परियोजना। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे चौराहा कहाँ पर है? इटारसी मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे चौराहा जो इटारसी मध्य प्रदेश में है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। भाप इंजन का निर्माण चितरंजन जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है में होता है। किस वर्ष से भाप इंजन का निर्माण बंद कर दिया गया? 1973। यानी भाप इंजन का निर्माण जो है चितरंजन में होता था, इसे कब से बंद कर दिया गया? तो 1973 से। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन है? जान मथाई। डॉक्टर जान मथाई जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री हैं। और रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो है रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री हैं। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर क्या है? तो भोलू। भोलू जो है गार्ड के रूप में हाथी है, जो कि भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर यानी मास्कोट है। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस 2 ट्रेन चलती हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलती थी। यानी कौन सी ट्रेन परिचालन का प्रारंभ किया गया था? मैत्री एक्सप्रेस। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस चलती है। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय रेलवे में कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली की शुरुआत 1986 में कहाँ की गई? तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। भारत की वह पहली रेलगाड़ी कौन सी है जिसे नॉर्वे की एक संस्था KVQA ने बेहतर स्वच्छता सेवा के लिए ISO 9001 प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो भोपाल एक्सप्रेस जिसे शान-ए भोपाल भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत में रेलवे जोनों की संख्या तथा रेलवे डिवीजनों की संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान में 18 रेलवे जोन तथा 69 डिवीजन हो गए हैं। और दिल्ली मेट्रो रेल की पहली महिला ड्राइवर ऑपरेटर कौन है? तो मीनाक्षी शर्मा। मीनाक्षी शर्मा जो है दिल्ली मेट्रो रेल की पहली महिला ऑपरेटर है। और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली में है। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय रेल की पहली गाड़ी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चली थी? तो किसके शासनकाल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम भारतीय रेल यात्रा प्रारंभ हुई थी।
और भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? तो गोरखपुर का उत्तर प्रदेश, गोरखपुर प्लेटफार्म जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सबसे बड़ा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है। और भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ चलती है? तो मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली, मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक केवल एकमात्र ऐसी ट्रेन है जो केवल महिलाओं के लिए चलती है। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा आमदनी का जरिया क्या है? तो माल भाड़ा। और भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे की लंबाई जो है सबसे अधिक है। देखते हैं नेक्स्ट। मेट्रो ट्रेन का कोलकाता में शुभारंभ कब किया गया? तो 24 अक्टूबर 1984, 24 अक्टूबर 1984 को भारत के कोलकाता में मेट्रो का शुभारंभ किया गया। और भारत में रेलवे कर्मचारियों की भर्ती हेतु कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। और भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम रेल दुर्घटना कब और कहाँ हुई थी? तो 25 जनवरी 1869 को मोघाट जो कि पूरे मुंबई मार्ग में पड़ता है। और भारत में भूमिगत रेल कहाँ चलती है? तो कोलकाता व दिल्ली में, यहाँ पर अंडरग्राउंड रेलवे चलती है। देखते हैं नेक्स्ट, कहाँ? कोलकाता और दिल्ली में। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो कन्याकुमारी से जम्मू तवी, कन्याकुमारी से जम्मू तवी जो मार्ग है ये सबसे लंबा है। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम मोनोरेल कहाँ से कहाँ तक परिचालित हुई थी? तो सरहिंद से आलमपुर तथा भवानी मंडी से पटियाला तक। भारत की प्रथम सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ से कहाँ तक है? तो मंकी हिल से खंडाला स्टेशन के बीच जो कि 2100 मीटर है। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम समय सारणी 1853 में किस रेलवे द्वारा प्रकाशित की गई? तो मध्य रेलवे द्वारा। और भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला स्पेशल ट्रेन 5 मई 1992 को पश्चिम रेलवे के किस रेल खंड में शुरू की गई थी? तो चर्च गेट बोरीवली रेलखंड। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला EMU ड्राइवर कौन थी? तो सुरेखा यादव जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल डोंबिवली उपनगरीय रेलगाड़ी में 16 अप्रैल 2000 को ड्राइवर के रूप में काम की थी। एशिया की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन है? तो सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो है ये एशिया की प्रथम महिला ड्राइवर है। देखते हैं नेक्स्ट, सुरेखा यादव। भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड कहाँ है? तो मुगल सराय उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? मुगल सराय उत्तर प्रदेश में। और भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली 1928 ईस्वी में किसके द्वारा शुरू की गई? तो मध्य रेलवे द्वारा। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम डिलक्स रेलगाड़ी जिसे जून 1930 में मुंबई VT पुणे के मध्य चलाई गई थी तो डेक्कन क्वीन। कौन सा? डेक्कन क्वीन। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम शताब्दी एक्सप्रेस 10 जुलाई 1988 को किसके मध्य चली थी? तो नई दिल्ली से झांसी के मध्य। कौन सी ट्रेन? तो शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस जो है पहली बार नई दिल्ली से झांसी के मध्य चली थी। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को किसके मध्य चली थी? तो नई दिल्ली से हावड़ा के मध्य। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत सीजन टिकट की शुरुआत मध्य रेलवे द्वारा किसके बीच शुरू की गई थी? मुंबई और ठाणे के मध्य। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय रेल में सर्वप्रथम महिला सहायक स्टेशन मास्टर कौन थी? तो सुश्री रिंकू सिन्हा। सुश्री रिंकू सिन्हा जो है यह 1994 में पूर्व रेलवे कोलकाता में 1994 में नियुक्त हुई थी। तो क्या थी? महिला सहायक स्टेशन मास्टर। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला डीजल ड्राइवर कौन थी? तो सुश्री मुमताज काथावाला। सुश्री मुमताज काथावाला जो है यह सर्वप्रथम महिला डीजल ड्राइवर थी भारतीय रेलवे में। और भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम स्वचालित सीढ़ियाँ लगाई गई थी तो मेट्रो रेलवे कोलकाता में सर्वप्रथम स्वचालित सीढ़ियाँ जो लगाई गई थी मेट्रो रेलवे कोलकाता में लगाई गई थी। भारतीय रेल का प्रथम टर्मिनल रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो बोरीबंदर है जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत के किस ट्रेन की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त होने का गर्व है? तो दार्जिलिंग टाई ट्रेन। क्या? दार्जिलिंग टाई ट्रेन जो है ये नीलगिरी माउंटेन ट्रेन, शिमला टाई ट्रेन, माथेरान टाई ट्रेन, पैलेस ऑन व्हील, रॉयल ओरिएंटल बुद्धा परिक्रमा एक्सप्रेस, फेरी क्वीन, ये सभी जो ट्रेनें हैं इन सभी को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? तो प्रयागराज एक्सप्रेस। प्रयागराज एक्सप्रेस जो है ये भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है। और इसमें कितने कोच हैं? तो 26 कोच हैं। और भारतीय रेल की सबसे धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो नीलगिरी रेलवे। नीलगिरी रेलवे जो है सबसे धीमी गति से चलने वाली रेलवे है। देखते हैं नेक्स्ट। देश का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो देश का सबसे लंबा रेल पुल गंगा नदी रेल पुल है जिसकी लंबाई 4.92 किलोमीटर है।
भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेल मार्ग कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा जो रेलवे मार्ग है उत्तर प्रदेश में है। भारत के राज्यों में सबसे कम रेल मार्ग कहाँ है? तो मणिपुर में। सबसे ज़्यादा रेल मार्ग उत्तर प्रदेश में, सबसे कम रेल मार्ग मणिपुर में है। एक डीजल इंजन का सामान्य आयुकाल कितना होता है? तो 25 वर्ष का होता है। देखते हैं नेक्स्ट। कितने वर्ष तक के बच्चों को आधा टिकट लगता है? तो 5 से 12 वर्ष। 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों का आधा टिकट लगता है। कितने वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में 25% की छूट मिलती है? तो 60 वर्ष से अधिक। जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर, जो कि 290 मीटर ऊंचा है। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय रेल में 2 विरासती होटल कहाँ हैं? तो पुरी और रांची में स्थित है। पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। रांची कहाँ पड़ता है? झारखंड में। मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो श्रीधरन, जिन्होंने दिल्ली मेट्रो रेल, जो कि दिल्ली मेट्रो रेल इंजीनियर थे। और राजस्थान में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पैलेस ऑन व्हील्स के बाद एक नई कौन सी लग्जरी रेलगाड़ी चलाई गई थी? राजस्थान रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, जो कि जनवरी 2009 में चलाई गई थी। देखते हैं नेक्स्ट। पहली दुरंतो रेलगाड़ी कब और कहाँ शुरू की गई थी? तो 18 सितंबर 2009 को सियालदह और दिल्ली के बीच। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ है? तो कश्मीर घाटी में है। और पीर पंजाब रेल सुरंग कश्मीर में 340 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग परियोजना के बनिहाल काजगुंड खंड पर यह सुरंग 11 किलोमीटर लंबी है। देखते हैं नेक्स्ट। किस रेल मंत्री ने गरीब रथ ट्रेन चलाया? तो लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने गरीब रथ ट्रेन चलवाया था। और भारतीय रेलवे को घाटे से उबारने के कारण कौन से रेल मंत्री मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाने जाते हैं? लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जो है ये भारतीय रेलवे को घाटे से उबारने के लिए मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाने जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जो कि भारतीय रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ये सभी आने वाले एग्जाम के लिए, रेलवे हो गया, रेलवे NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, CBT 1 CBT 2, हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अदर एग्जाम जैसे हो गया लेखपाल, पुलिस, SSC, इन सभी एग्जामों में पूछ देता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।